महाकुंभ के अलग अलग रंग तो हम आपको दिखा ही रहे हैं और आज हमारी मौजूदगी है निर्मोही यानी अखाड़ा से जुड़े साधु संतों के पास हम पहुंचे हैं, जहां साई माँ भी हैं। वो साई माँ जिनको एक टाइटल दिया गया है, वो टाइटल क्या है और साई माँ सनातन धर्म से कैसे जुड़ी, उनसे जो जुड़े डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सिर्फ भारत से नहीं हैं बल्कि अलग अलग देशों से हैं। कोई जापान से है, कोई कनाडा से है, कोई लंदन से है, तो कोई अमेरिका से है और यहाँ तक कि इजराइल से भी हैं। साथ ही 9 महामंडलेश्वर भी उनके साथ जुड़े हैं और उनमें से एक हमारे साथ हैं अनंत दास महाराज जी। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगी, महाकुंभ इस बार कैसे अलग है आपकी नज़र से? तो लोग दूसरे देश क्यों यहाँ आते हैं? महाकुंभ एक शक्ति, एक अमृत कि आपका आत्मा खुश है, एक शांति मौन में। और कभी कभी जाकर कुंभ मेले में एक सेकंड ध्यान करते हैं। ये एक स्पेशल चीज़ है, शब्द में नहीं यूज़ कर सकता हूँ, शब्द में बयां नहीं हो सकता। जो ये एक्सपीरियंस है, जो महसूस ये लोग करते हैं, शायद उसे शब्दों में बयां कर पाना उतना आसान नहीं है। महाराज जी, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं? क्योंकि इसके अलावा जो महामंडलेश्वर हैं वो भी अलग अलग जगहों से हैं और वो कैसे साई माँ से जुड़े, ये कहानी बताइएगा। हाँ, तो माता जी सनातन धर्म पूरा दुनिया को सिखाती है। जापान में, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे देश। मैं काशी में रहता हूँ और दूसरे महामंडलेश्वर दूसरे देश को सनातन धर्म सिखाते हैं। तो एक महामंडलेश्वर जापान में रहते हैं, वहाँ सनातन धर्म सिखाती है। एक महामंडलेश्वर साउथ अमेरिका चिली में रहती है। 2-3 यूएसए में रहते हैं और वे लोग बहुत दुनिया जाते हैं, इजराइल, यूरोप, दूसरे जगह हम लोग जाते हैं सिखाने के लिए। बिल्कुल, ये भी मैं आपसे समझना चाहूँगी। अभी हम देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु या डिवोटीज पहुँचे हैं वो भी अलग अलग जगहों से हैं। अगर साई माँ की बात करते हैं तो उनकी शुरुआत कैसे हुई, वो सनातन धर्म से कैसे जुड़ी? और कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्वार्थ से परमार्थ की तरफ है और ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत अनुभव होता है। तो पहली चीज़ है कि जब हम लोग माता जी के साथ हम लोग प्रेम महसूस करते हैं। ये प्रेम दूसरे लोग से नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ परमात्मा से, इस तरह की प्रेम। तो जब प्रेम हम लोग जानते हैं हम प्रेम है, तो हम लोग और प्रेम चाहिए, इस फीलिंग मोर। तो वे लोग माता जी से पढ़ती है और यहाँ आए कुंभ मेला के लिए। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म से कई लोग जुड़ रहे हैं। महाकुंभ में भी करीब 40 देशों से लोग यहाँ पर पहुँचे और वो इस धर्म को समझ रहे हैं। हाँ। आपके लिए सनातन क्या है? हाँ, तो सनातन धर्म सब लोग के लिए, और सनातन धर्म सत्य है। ये सत्य पहले से सत्य है और अगले से सत्य भी होगा। और इस सत्य में बहुत ज्ञान है। इस ज्ञान यज्ञ के बारे में, कैसे रहने, कैसे सोए, सब कुछ सनातन धर्म में है। आयुर्वेद, योगा, आसन, प्राणायाम, बहुत दूसरी चीज़। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली सनातन धर्म बोले कि हम लोग आत्मा है, हम लोग सिर्फ परमात्मा है। महाराज जी, ये भी मैं समझना चाहूँगी, कहा जाता है कि भारत के जो लोग हैं वो अब वेस्ट कल्चर से इंस्पायर हो रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी यू टर्न देखने को मिल रहा है। लोग समझ रहे हैं अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, और वो झुकाव देखने को मिल रहा है, वो वापस लौट रहे हैं। और दूसरी ओर जो विदेशी हैं वो भी समझ रहे हैं कि सनातन धर्म क्या है और इसलिए उनका भी झुकाव इस तरफ है। आप इस पर क्या कहेंगे? तो पहली चीज़, मैं अमेरिका में रहता था, वहाँ शक्ति नहीं है, थोड़ा एम्प्टी है। तो हम लोग काम कर रहे हैं, शायद कुछ हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, लेकिन कुछ मिसिंग है। ये स्पिरिचुअलिटी हम लोग जानते हैं, ये आत्मा है, लेकिन वहाँ दूसरे देश इतना ज्ञान नहीं है। वे लोग नहीं जानते हैं कि भगवान है, वे लोग नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो जब वे लोग हमसे मिलते हैं,
धीरे धीरे वे लोग सीखते हैं। तो आपको लगता है भारत जहाँ पर इसका ओरिजिन हुआ है, यहाँ पर लोग आकर जुड़ेंगे तो वो इस बात को समझ पाएंगे? तो भारत देश गुरु जी का है, तो अगर पूरा दुनिया प्रकाश आएगा, प्रेम आएगा, भारत से शुरू करेंगे। ये भी बताइएगा, जो 9 महामंडलेश्वर हैं, जो माँ से जुड़े हुए हैं, माता जी से जुड़े हुए हैं, वो किस तरीके से भक्ति करते हैं? तो हम लोग पूजा साधना करते हैं, सेवा करते हैं, और हमारे शिष्य को भी सिखा दीजिए कैसे ध्यान करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसे रहने करते हैं, कैसे आपका मौन कैसे सोचने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, कैसे आपका मौन मास्टर कर सकते हैं। कोई मंत्र या कोई भजन जो आप दर्शकों को बताना चाहें, जिसे आप लगता है जिसे बहुत शांति महसूस होती हो, बहुत पीस फील होता हो, ऐसा मंत्र कौन सा है? हाँ, हम लोग बहुत दूसरे मंत्र अभ्यास करता हूँ, और कल मेरे गुरुजी गुरु दीक्षा देंगे शिष्य को, तो वे लोग एक मंत्र लेंगे। तो कोई मंत्र आप सुनाना चाहें? मैं सिर्फ एक श्लोक, ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप सुन सकते हैं, हमारे साथ अनंत दास महाराज हैं, जिन्होंने बताया कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रही, किस तरीके से वो इस अखाड़ा से जुड़े हुए हैं, और लोग जो विदेशों से यहाँ पर पहुँचते हैं वो कैसे जुड़ते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग वही हैं जो अलग अलग देशों से आकर भारत में आ रहे हैं, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को पहचान रहे हैं और साथ ही सनातन से जुड़ रहे हैं।